ये लव स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आज भी आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, पसंद है मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसको इम्प्रूव कर दूँगा। मेरा नाम रोहित है और मैं उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाला हूँ। मेरी सैड वन साइडेड लव स्टोरी की शुरुआत तब होती है जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने मनाली गया था। हम सभी ने एक होटल में रूम लिया और रात हम लोग ने उस होटल में ही बिताया। सुबह सुबह हम सभी दोस्त पहाड़ों की तरफ घूमने निकल पड़े। वहाँ पे हमारे जैसे और भी लोग घूमने आए थे। मैं घूम ही रहा था कि पहाड़ के ऊपर से आई मैं यहाँ हूँ। जब मैंने ऊपर की तरफ देखा, वहाँ पे एक लड़की थी जो अपने दोस्तों को बुला रही थी। कुछ देर तक हम लोग उसी जगह घूमते रहे। थोड़ी देर बाद वो लड़कियाँ भी पहाड़ से नीचे आ गई और अपने फ्रेंड्स के साथ फोटो खिंचवाने लगी। मैं तो अब उसी लड़की को देख रहा था। वो मनाली की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर रही थी। मैं उसके सामने जाकर उससे कहा कि थोड़ी ही दूर इसमें भी खूबसूरत वादियाँ हैं, आप लोग वहाँ पर जा सकते हो। उसने मुझे थैंक यू कहा और वो वहाँ से चली गई। सामने से उसके मासूम से चेहरे को देखकर मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। थोड़ी देर बाद हम लोग भी वहाँ से वापस लौट आए। होटल पहुँचकर मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई। तो उसने पूछा कौन है वो। मैंने कहा जो उस समय पहाड़ पे आवाज़ दे रही थी। यार अभी प्रॉब्लम है, पता नहीं वो अब कब मिलेगी। दोस्तों ने कहा जरूर मिलेगी, तो टेंशन मत ले। मैं तो अब उसके बारे में सोचने लगा। मैं यही सोच रहा था कि काश कल भी वो मिल जाए। अगले सुबह हम सभी दोस्त बाइक लेकर निकले, किसी दूसरी जगह घूमने के लिए निकल गए। मेरी उसे ही ढूंढ रही थी। अब घूमते घूमते दोपहर हो गया था, तो हम लोग खाना खाने के ढाबा पे आ गए थे। आखिरकार वो मुझे मिल ही गई। वो अपने फ्रेंड्स के साथ ढाबे पे बैठी हुई थी। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि यही वो लड़की है जिसके बारे में कल बताया था। मेरे दोस्तों ने मुझसे बात करने के लिए कहा, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो ढाबे से जाने लगी तो मैंने उसे अपनी आवाज़ दी और हिम्मत करके उसके सामने गया। मैंने कहा आपको याद है कल हम मिले थे। उसने कहा याद है। मैंने उससे पूछा कि आप लोग किस जगह घूमने जा रहे हो। तो उसने एक जगह का नाम बताया और कहा कि कल हम लोग उस जगह पे जाने वाले हैं। मैंने उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम बताया। उसका नाम प्रीति वर्मा था। उसने भी मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने उसे अपना नाम बता दिया। अब तो सिर्फ मुझे कल का इंतजार था। हम सभी दोस्त तैयार होकर उस जगह पे सबसे पहले पहुंच चुके थे। लगभग 1 घंटे बाद वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ उस जगह पे पहुंची। मैं उसको सामने गया और हम दोनों ने कुछ बातें की। वह मुझसे पूछी कि तुम और कितने दिन मनाली में हो। मैंने कहा 2 दिन और मनाली में रहूँगा। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपने दिल की बात उसे बता देनी चाहिए। मैंने उससे कहा प्रीति, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। उसने कहा क्या, तुम्हें शायद पता नहीं मेरी शादी तय हो गई है और अगले महीने मेरी शादी है। तुम इस प्यार के चक्कर से दूर रहो। सब कहकर वो वहाँ से चली गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। जिसे मैंने चाहा वो उसकी शादी किसी और से होने वाली थी, तो मैं क्या करता। मैंने सोचा शायद वो मेरी किस्मत में नहीं है। यही सोचकर मैं उसे भूलने की कोशिश करने लगा।